नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों पर। सतपुली में बारिश के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, जगह जगह पर मोटर मार्ग हो रहे बाधित। पौड़ी जनपद के सतपुली में लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह पर मोटर मार्ग बाधित हो रहे हैं। वहीं भूस्खलन और मलबे से कई वाहन खतरे की जद में आ रहे हैं, जिसके चलते सतपुली बांघाट मोटर मार्ग पर चमोली सैंड के पास दिल्ली की एक कार मलबे में फंस गई और प्रशासन को सूचना देते ही उनके द्वारा कार को निकालने की कार्यवाही की जा रही है। वहीं पौड़ी जिला अधिकारी विजय जोगदंडे का कहना है कि सभी तहसीलों में रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रखा हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में सतपुली और पौड़ी में सबसे ज्यादा वर्षा हुई है, जिस पर आपदा कंट्रोल रूम अपनी निगाहें बनाए हुए है। सतपुली में जो इंटर कॉलेज का शिकायत आ रहा है, वहाँ पर अभी संबंधित विभाग जो शिक्षा विभाग से हम लोग ने एक बार चेक करवाया है। वहाँ पर जो भी उनकी आवश्यकता होगी उसके लिए संबंधित क्षेत्र की जांच करते हुए उसका जो प्रारूप तैयार करना है उसको तैयार करके उस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। फिलहाल में वर्षा के कारण वहाँ पर संचालन की जो गतिविधि है उसको रोक लगा दिया गया। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है भारी वर्षा का अनुमान लगाया गया था। 17 और 18 तारीख का उसका अनुमान था। आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रहा है और पौड़ी लैंसडाउन इन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश हो रही है। लगभग 40 मिलीमीटर से लेकर 45 मिलीमीटर का बारिश इन दो वैसे क्षेत्र में हुआ है। अन्य तहसील में भी वर्षा हो रही है, हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो रही है। पूरे जनपद में जो एवरेज वर्षा हुआ है वो 30 मिलीमीटर का लगभग हुआ है। अभी वर्षा कई जगहों में चल रहा है। लाल कुआं में भी बरपा बारिश का कहर, किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन हुई बर्बाद। प्रदेश में हो रही भारी बारिश ने लाल कुआं में भी अपना कहर बरपा रखा है। वहीं नदी के कटान के चलते बिंदु खत्ता रावत नगर तृतीय में किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर बार बरसात के दिनों में बाढ़ से इसी तरह तबाही आती है, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वहीं इसके साथ किसानों का कहना है कि काठगोदाम डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोला नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है और किसानों की लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं भू कटाव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे भाजपा नेता व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने क्षेत्र का दौरा कर निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पीड़ितों किसानों से वार्ता कर सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस समय नंबर 9 के गब्बे पे है। लगातार 2 दिन की बारिश बिंदु खत्ता का जो हाल क्या हुआ है और आपके सामने है। लेकिन हमारा यही कहना है कि देखिए, क्षेत्रीय विधायक की नासमझी या उनकी नाकामी की वजह से आज बिंदु खत्ता की जो स्थिति हो रही है, ये बिंदु खत्ता के भूमिहीन परिवार को झेलना पड़ रहा है, जिनके पास 1 या 2 बीघा पे अपनी रोजी रोटी का गुजारा कर रहे हैं। हमारा यही अनुरोध है कि शासन प्रशासन उचित समय रहते हुए उचित कार्रवाई करे, जिससे कि इन भूमिहीनों की जमीन बचे रहे। और क्षेत्रीय विधायक से, विशेषकर क्षेत्रीय विधायक से अनुरोध है कि समय रहते हुए जाग जाएं, वरना चुनाव में आना समय चुनाव में आपको भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रीय जनता आपको नहीं बख्शने वाली है। बराबर है, हर बार लोगों को दिक्कत होती है जो ठीक नहीं है। उचित इसकी प्रबंध होना चाहिए, तटबंध का व्यवस्था समय से होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चूक हो गई है, देर हो गई है, लोगों खेत कट रहे हैं, लोग परेशान हैं, सब कुछ उनका भीग गया है। और प्रशासन से मैं बात करूंगा और वास्तव में ये हर साल इनको जो समस्या आती है, समस्या दूर होनी चाहिए, ऐसा कोई तरीका आना चाहिए। जहाँ जहाँ गोला, अब इस बार गोला ने ऊपर से ही बहुत बड़ा नुकसान लोगों का किया है। हम नीचे के इंदिरा नगर 3rd के एरिए में हैं, तो पूरे गोला में जो किनारे बसे हैं उनका सबका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। प्रशासन से बात करके हम पूरी आगे की व्यवस्था ठीक हो, हमेशा गलत होता है। इनके साथ आश्वासन देने के बाद में कहीं ना कहीं फिर ये लोग बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इस बार तटबंध बने, समय से बने, मजबूत बने। जो लोग जो जिस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा से, उनका कम से कम रोजी रोटी बनी रहनी चाहिए। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया ऐलान, कहा यूपी में 40% टिकट महिलाओं को। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे। यह निर्णय उन सभी महिलाओं के लिए है जो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आए और प्रदेश आगे बढ़े। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं से आह्वान किया है और कहा गया है कि राजनीति में आएं और आगे बढ़ें। साथ ही उन्होंने कहा कि यह एक शुरुआत है और आने वाले समय में यह प्रतिशत बढ़ सकता है। सिंगरौली में कोयला संकट का समाधान तलाशने एनसीएल मुख्यालय पहुंचे केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, खदानों का लेंगे जायजा। तापीय विद्युत परियोजनाओं में कोयले के संकट के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी एनसीएल मुख्यालय सिंगरौली पहुंचे।
जिसके चलते वह एनसीएल के अफसरों के साथ बैठकर परियोजनाओं के साथ कोयला आपूर्ति की समीक्षा कर एनसीएल की खदानों का भी निरीक्षण करेंगे। वहीं कोयला मंत्री के एनसीएल दौरे को कोयला संकट के समाधान की दिशा में काफ़ी अहम माना जा रहा है। नेशनल पावर पोर्टल की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 110 पावर प्लांट कोयले की कमी से जूझ रहे हैं और कई राज्यों में बिजली संकट और पावर कट की समस्या बनी हुई है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड गाइडलाइंस का मुख्य रूप से पालन करते रहें। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।